हाँ बच्चों, देखो, 1 mole of ideal gas expands isothermally and reversibly from this to this. डेल्टा यू क्यू एंड डब्ल्यू क्या होगा? भाई डेल्टा यू तो जीरो होगा क्योंकि आइसोथर्मल है। डब्ल्यू तुम निकालोगे फ्रॉम माइनस एन आर टी एल एन वी फाइनल बाई वी इनिशियल। वॉल्यूम इनिशियल दे रखा है, वॉल्यूम फाइनल दे रखा है, एन दे रखा है और टी भी दे रखा है। आर की वैल्यू उठा लो। क्या गाइस? 8.314, क्योंकि आंसर में तुम्हें वैल्यूज जूल में दे रखी है। एंड क्यू विल बी इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू विल बी इक्वल टू जीरो, तो क्यू विल बी नेगेटिव ऑफ डब्ल्यू। क्यू भी पूछा गया है ना गाइस? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? आइदर इट विल बी बी और इट विल बी सी। तो दोनों पॉजिटिव है, हाँ, इट विल बी सी। बच्चों समझ आया नहीं आया? क्यू प्लस डब्ल्यू विल बी इक्वल टू जीरो, तो जो भी डब्ल्यू आएगा क्यू विल बी नेगेटिव ऑफ दैट। हाँ बेटा बिल्कुल। बच्चों नेक्स्ट, आवाज नहीं प्लीज। Hold on a sec, guys. ये क्वेश्चन था जिसकी मैं बात कर रहा था कि डैड कर्व्स के ऊपर उठ के आ गया। बच्चों देखो, हमें पूछा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाय सिस्टम ऑन सिस्टम। मैग्नीट्यूड की बात करी गई है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसोथर्मल गैस, ठीक है ना बच्चों? एक बार कहा गया है रिवर्सिबल एक्सपेंशन। इनफाइनाइट स्टेजेस का मतलब क्या है? बहुत धीरे धीरे, इनफाइनाइटली स्लो, इनफाइनाइट स्टेजेस में कर रहे हैं, इट इज रिवर्सिबल, ठीक है ना बच्चों? इनफाइनाइट स्टेजेस में, इनफाइनाइटली स्लो, स्टेप वाइज बहुत धीरे धीरे चल रहा है। इरिवर्सिबल इन सिंगल स्टेप, रिवर्सिबल कंप्रेशन इनफाइनाइटली स्लो, इरिवर्सिबल कंप्रेशन सिंगल स्टेप। इनके बीच में रिलेशन पूछा गया है। गाइस कर्व्स याद है? ये एक्सपेंशन का है, ये वर्क डन होता था हमारा इन केस ऑफ रिवर्सिबल एक्सपेंशन। याद है नहीं याद है बच्चों? इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में कितना होता था? हाँ, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में ये होता था बच्चों, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। याद है नहीं याद है बच्चों? कॉन्ट्रैक्शन पे आ जाओ गाइस। कॉन्ट्रैक्शन में हम कर्व यहां से यहां लेके जा रहे हैं, ठीक है बच्चों? रिवर्सिबल कॉन्ट्रैक्शन में वर्क डन कितना होगा? इतना। और इरिवर्सिबल कॉन्ट्रैक्शन में वर्क डन कितना होगा? कॉन्ट्रैक्शन मतलब कंप्रेशन गाइस, ठीक है ना बच्चों? अब मुझे बताओ रिलेशन क्या आने वाला है, बोलो गाइस। ये सबसे ज्यादा होगा, दिस वन विल बी मैक्सिमम। तो इरिवर्सिबल कंप्रेशन, इरिवर्सिबल कॉन्ट्रैक्शन में वर्क डन इज मैक्सिमम। डी में सबसे ज्यादा है। ए और सी में मैग्नीट्यूड बराबर होगा, साइन डिफरेंट होगा। और बी में इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में सबसे कम होगा। समझ में आया नहीं आया बच्चों? इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में वर्क डन विल बी मिनिमम। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? आई मीन दिस रेड इज डी, दिस इज सी,
दिस इज बी, सॉरी ए, एंड दिस इज बी। क्लियर है बच्चों? समझ में आया नहीं आया? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट गाइस? गुड। क्वेश्चन बहुत आसान है गाइस, देख के नहीं लग रहा होगा, आई एग्री, लेकिन है बहुत आसान। तुम्हें एक काम करना, कुछ भी ना समझ में आए ना, चार ऑप्शंस पढ़ लेना, उससे आंसर आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन के ऑप्शंस पढ़ोगे, सॉल्व करने की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑप्शंस पढ़ लोगे ना, आंसर क्वेश्चन के समझ जाओगे। करो गाइस। दो वेसल ए और बी हैं, दे आर कनेक्टेड, ए एंड बी आर कनेक्टेड। A is filled with gas at a certain pressure. The entire assembly is immersed in water and allowed to come to thermal equilibrium with water. After opening the stopcock from vessel A, gas from vessel A expands into vessel B. Gas A, जो गैस वेसल ए में थी, now it is expanding into vessel B, and no change is observed in the thermometer. Which is true? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है गाइस? बी करेक्ट है। इनिशियली प्रेशर जीरो था। हाँ है ना बच्चों? इनिशियली उसमें कोई गैस ही नहीं थी। ठीक है, लेकिन अब तुम्हें एसीडी को भी मैं बता देता हूँ कैसे चेक करना है। हाँ, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है बच्चों, ध्यान दो प्लीज। हमें कहा गया है कि नो चेंज इन टेम्परेचर। हाँ है ना बच्चों? नो चेंज इन टेम्परेचर दे रखा है नहीं दे रखा है? एक्सपेंशन प्रोसेस में देयर वाज नो चेंज इन टेम्परेचर। नो चेंज इन टेम्परेचर का मतलब क्या हो गया? डेल्टा यू जीरो, तो डेल्टा यू जीरो हो चुका है। नो चेंज इन टेम्परेचर मतलब डेल्टा यू जीरो। क्लियर है? और गैस जब एक्सपैंड कर रही है, मतलब ए की जो गैस बी में एक्सपैंड करके जा रही है, बी में तो प्रेशर जीरो था, तो ये किस चीज का केस हो गया गैस? बी में तो गैस थी ही नहीं, बी तो प्रेशर वॉज जीरो। ए में कुछ प्रेशर था, प्रेशर इंटरनल कुछ है, प्रेशर एक्सटर्नल जीरो है। तो ये जो एक्सपेंशन है, दिस इज अ केस ऑफ एक्सपेंशन इनटू वैक्यूम। जो ए वेसल में गैस थी, जब वो बी में एक्सपैंड करेगी, दिस इज अ केस ऑफ एक्सपेंशन इनटू वैक्यूम। बच्चों, हाँ बच्चों, आवाज आ रही है ऑनलाइन वाले बच्चों? गाइस? यस सर, यस सर। हाँ, तो हमें कहा गया देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, तो डेल्टा यू जीरो। और हमें कहा गया एक्सपेंशन इनटू वैक्यूम है, वेसल बी वाज वैक्यूम। हाँ है ना? वेसल बी में एक्सपेंशन है तो वर्क डन भी जीरो। और डब्ल्यू जीरो डेल्टा यू जीरो मतलब क्यू भी जीरो। समझ में आया नहीं आया बच्चों? दैट इज हाउ यू कम टू ए सी एंड डी ऑप्शन। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? हर एक बच्चे को ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? बोलो गाइस। दैट्स गुड। नेक्स्ट। वन सेकेंड बच्चों, वन सेकेंड गाइस, वन सेकेंड बच्चों। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। नहीं बच्चा, आवाज नहीं प्लीज। अब बच्चों क्वेश्चन को देख के ना थोड़ा डरते नहीं है प्लीज। लुक एट दिस एंड टेल मी व्हाट इज द आंसर।
रुकना बच्चा, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, an ideal gas undergoes cyclic transformation from A and coming back to A from B, C and D. डेल्टा यू किसमें ज्यादा होगा, किसमें कम होगा? डेल्टा यू पूछा गया है गाइस। बच्चों साइक्लिक प्रोसेस है और वी आर रीचिंग बैक टू द सेम स्टेट, ए से ए आ गए। डेल्टा यू तीनों में ही जीरो होगा। हाँ है ना बच्चों? और डब्ल्यू थोड़ी ना पूछा गया है गाइस। डेल्टा यू विल बी, डेल्टा यू तो जीरो ही होगा, साइक्लिक प्रोसेस की बात करी गई है। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम ए, वी आर रीचिंग बैक टू ए इन ऑल द थ्री केसेस। तो तुम्हारा डेल्टा यू तो तीनों में ही जीरो आने वाला है। इट विल बी इक्वल टू जीरो गाइस। हाँ है ना? ए से हम वापस ए पे आ गए, ए से वापस ए पे आ गए, ए से वापस ए पे आ गए। डेल्टा यू विल बी जीरो इन ऑल थ्री ऑफ देम। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? दैट्स गुड। इसको देखो बच्चों, फ्री एक्सपेंशन अंडर आइडियाबैटिक कंडीशंस। फ्री एक्सपेंशन, ये एक्सपेंशन इनटू वैक्यूम, वर्क डन जीरो। एडियाबैटिक कंडीशन क्यू जीरो, डेल्टा यू जीरो मतलब डेल्टा टी जीरो। गुड। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? हाँ बेटा, क्यों नहीं। बच्चों इसको देखो, अब दो रिलेशन तुम्हें पता ही नहीं, सी और डी तुम्हें पता ही नहीं, तो छोड़ दो, ए और बी पे ध्यान दो। हाँ, आंसर ए और बी में से ही है। गाइस तुम्हें याद होगा डेल्टा इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा ऑफ पीवी, और अगर पी कांस्टेंट भी है तो वो प्लस पी डेल्टा वी आएगा, माइनस पी डेल्टा वी नहीं आने वाला। इट इज पी डेल्टा वी, और वो भी तब जब तुम्हारा पी कांस्टेंट है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? दैट्स गुड। नेक्स्ट बच्चों, it is expanded into vacuum guys, work done is zero। which of the following represent path function? बच्चों ध्यान से ज्यादा, try to understand q and w are path function, we know। q plus w हमें देखना पड़ेगा, q plus w is equal to delta u, and delta u is a state function। it will be only b and c बच्चों, only these are path functions। clear to everybody or not? good। इसको देखो बच्चों, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन दे रखा है एट टू डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2। दो कर दे रखे हैं T1 T2, ये दिख ही नहीं रहा होगा। ये T1 है, ये T2 है, ये T1 है, ये T2 है, T1 T2 T1 T2। ओके गाइस, हमें एक आ गया है कौन सा कर्व सही है। वर्क डन का डिपेंडेंस ऑन फाइनल वॉल्यूम,
वर्क डन होता है हमारा माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन की बात करी गई है, इट इज वैसे माइनस एन आर टी एल एन वी फाइनल बाय वी इनिशियल। ओके गाइस, इसको एक काम करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन है तो इसे लिख दो एन आर टी एल एन वी फाइनल। मैं एक काम करता हूँ, इसका ऐसे लिखता हूँ क्योंकि एल एन वी वर्सेज मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन का कर्व वर्सेज एल एन वी पूछा गया है, वर्सेज एल एन वी पूछा गया है। तो हमारा ये आ गया एल एन वी माइनस एल एन वी इनिशियल, एल एन वी फाइनल इज वी, वी फाइनल इज वी। हमें एक आ गया ना, फाइनल वॉल्यूम इज वी बच्चों। तो एल एन वी वर्सेज मतलब एल एन वी वर्सेज मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन का हमें कर्व चाहिए, ठीक है ना बच्चों। मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन वर्सेज एल एन वी का कर्व चाहिए, और यहाँ पे एल एन वी इनिशियल दिस इज अ कांस्टेंट, ठीक है ना बच्चों। तो ये बन गया एन आर टी एल एन वी माइनस एन आर टी एल एन वी इनिशियल। ये एक्स हो गया, ये स्लोप हो गया, और ये पूरा वाई इंटरसेप्ट हो गया, ठीक है बच्चों। टी बढ़ाओगे तो स्लोप बढ़ेगा, हाँ है ना। तो टी टू की स्लोप विल बी मोर देन टी वन, वो चारों में ही है, वो चारों में ही है, नो हेल्प। अब आते हैं वाई इंटरसेप्ट। अब यहां पे सही पूछा जाए थोड़ी समस्या है, क्योंकि जो एल एन वी इनिशियल है वो जरूरी नहीं हमेशा पॉजिटिव ही हो, इट डिपेंड्स कि वी इनिशियल तुम्हारा क्या है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, क्लियर है बच्चों। लेकिन फॉर द टाइमिंग मैं मान के चल रहा हूं एल एन वी इनिशियल इज पॉजिटिव। अभी मैं मान के चल रहा हूं एल एन वी इनिशियल इज पॉजिटिव, तो हमारा ये इंटरसेप्ट क्या आ जाएगी, नेगेटिव बच्चों। हाँ है ना, नेगेटिव आएगी नहीं आएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव है, एनआरडी तो पॉजिटिव होता है, या आगे नेगेटिव साइन आ गया। और टी बढ़ाओगे तो तुम्हारा नेगेटिव में वाई इंटरसेप्ट बढ़ जाएगी। अब देखो कर में कौन सा सही लग रहा है, कौन सा सही लग रहा है, सेकंड सही लग रहा है। टी टू का इसका वाई इंटरसेप्ट कहीं ना कहीं यहां पे हिट कर रहा है, इसका यहां पे हिट कर रहा है, इसका तो कुछ और ही जा रहा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आइडिया इज कि दोनों का सेम साइन होगा, ये मान के चलो दोनों का सेम साइन होगा, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नहीं हो सकता। और यहां पे हमारा टी टू बढ़ा रहा है टी वन, ये भी तुम्हारा आ सकता था बच्चों वैसे, अगर तुम्हारा एल एन वी इनिशियल नेगेटिव होता, अगर एल एन वी इनिशियल नेगेटिव होता तो तुम्हारा ये ओवरऑल पॉजिटिव हो जाता, और टी टू का वाई इंटरसेप्ट बड़ा होता, टी वन का वाई इंटरसेप्ट छोटा होता। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, टी टू का वाई इंटरसेप्ट बड़ा, टी वन का वाई इंटरसेप्ट छोटा बच्चों। इट डिपेंड्स कि तुम्हारा एल एन वी इनिशियल को तुम क्या ले रहे हो। तो अगर एल एन वी इनिशियल को तुम पॉजिटिव मान लेते हो तो योर आंसर विल बी ऑप्शन टू बच्चों। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट, समझ में आया नहीं आया। नॉट अ नाइस क्वेश्चन, लेकिन समझ गए होगे कैसे करना है, तरीका तो समझ में आ गया ना। हमें आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन दे रखा था, ये वाला फॉर्मूला यूज करा, उसके बाद स्लोप और वाई इंटरसेप्ट के बेसिस पे हमें पता लगाना था कौन सा करेक्ट होगा। ओके गाइस, अब हमें दे रखा है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में एक साइक्लिक प्रोसेस पकड़ा रखा है। वी आर गिवन अ साइक्लिक प्रोसेस, और हमें कहा गया व्हाट इज द हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम ड्यूरिंग सीए। सी से ए जा रहे हैं, तो हमारा हीट एब्जॉर्ब क्या होगा, क्यू सी ए क्या है बच्चों। हमें डब्ल्यू ए भी दे रखा है, क्यू ए भी दे रखा है, डेल्टा यू ए भी आ जाएगा नहीं आ जाएगा, डेल्टा यू ए भी कितना आएगा, इट विल बी क्यू प्लस डब्ल्यू विच इज -3।
हाँ या ना? क्लियर है गाइस? और डेल्टा यू बीसी भी दे रखा है हमें। हमें बताया, अब देखो ना बच्चों, दो तरीके से कर सकते हो। हमें बताए डेल्टा यू ए बी प्लस डेल्टा यू बी सी प्लस डेल्टा यू सी ए शुड बी इक्वल टू जीरो। साइक्लिक प्रोसेस हो गया। समझ में आया नहीं आया? डेल्टा यू ए बी प्लस डेल्टा यू बी सी प्लस डेल्टा यू सी ए शुड बी इक्वल टू जीरो। हाँ है ना? तो डेल्टा यू सी ए कितना आ गया बच्चों? बताओ गाइस। ए बी और बी सी इतना है, तो सी ए कितना आ जाएगा बच्चों? इट विल बी 8। अब हमें दे रखा है डब्ल्यू सी ए इज 3 किलो जूल पर मोल। तो क्यू कितना आ जाएगा बच्चों? 5 किलो जूल पर मोल। अच्छा, एक चीज का ध्यान देना बच्चों, ये जो मैंने किया ये किसके हिसाब से किया? साइक्लिक प्रोसेस। हाँ है ना? क्लियर है गाइस? तुम ये भी समझ सकते हो कि ए बी प्लस बी सी विल बी इक्वल टू ए सी। हाँ है ना? क्योंकि इट इज अ स्टेट फंक्शन, इट जस्ट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। हाँ है ना? आई मीन यू ए बी इज यू बी माइनस यू ए, यू ए बी इज यू बी माइनस यू ए, इंटरनल एनर्जी ऑफ स्टेट बी माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ स्टेट ए, ये आ जाएगा यू सी माइनस यू बी। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो तुम्हारा आ जाएगा यू सी माइनस यू ए, विच इज यू ए सी। क्लियर टू एवरीबडी और नॉट गाइस? यू ए सी आ जाएगा। और हमें एक चीज और ध्यान देना, यू ए सी कितना आएगा बच्चों ऐड करने पे? -8। एंड यू ए सी एंड यू सी ए आर रिलेटेड बाय ए सी हो गया, यू ए सी इज यू सी माइनस यू ए, एंड यू सी ए इज यू ए माइनस यू सी, दे आर डिफरिंग बाय अ नेगेटिव साइन। समझ आया नहीं आया? यू ए सी इज -3 प्लस -5 -8। ठीक है ना बच्चों? डेल्टा यू ए सी इज -8, तो सी ए विल बी इक्वल टू 8। मतलब यहां से भी निकाल सकते थे। समझ में आया नहीं आया? सिंस इट इज अ स्टेट फंक्शन यू कुड हैव एडेड दीज टू टू गेट डेल्टा यू ए सी। लेकिन फिर तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, हमें ए सी नहीं पूछा गया, हमें सी ए पूछा गया है, तो उसके आगे एक नेगेटिव साइन लगा दो। डेल्टा यू ए सी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू सी ए बच्चों। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? हाँ या ना? बोलो गाइस। क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। Hold on a sec, guys. Hold on one sec. इस क्वेश्चन को करो बच्चों। बहुत बेसिक क्वेश्चन है गाइस, ध्यान से पढ़ो, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत है ही नहीं। पढ़ो। At constant temperature, इतना mole of gas is expanded reversibly from this to this. At a constant temperature of this, it absorbs इतना heat, मतलब Q is +208। और आइसोथर्मल है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे इट एब्जॉर्ब्स, तो डेल्टा यू विल बी 0, तो डब्ल्यू विल बी -208। समझ आया नहीं आया बच्चों? किसी बच्चों को डाउट? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, पढ़ो गाइस। पहले गैस गोज फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी, इसमें हीट इज एब्जॉर्ब्ड एंड वर्क इज डन बाय गैस।
वर्क डन बाय गैस मतलब एक्सपेंशन हो रहा है। ए से बी गए हम, ए से बी गए, ठीक है ना बच्चों। Q इज 5 एंड W इज -8। हाँ या ना, समझ गए। ये देगा W इज -8, वर्क डन बाय गैस इज 8। हाँ या ना बच्चों। अब इट इज ब्रॉड बैक बाय अनदर प्रोसेस, वापिस ए पे ले आए। इसमें तुम्हारा Q इज -3, हीट इज इवॉल्व। W क्या होगा बच्चों, बताना जरा। दैट इज व्हाट हैज बीन आस्क्ड। व्हाट इज वर्क डन? डू यू रियलाइज इन साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा यू नेट इज 0? ऊपर वाले का डेल्टा यू कितना था? इसका डेल्टा यू ए से बी का, और इसका डेल्टा यू फॉर ए बी प्लस डेल्टा यू फॉर बी ए विल बी इक्वल टू 0। तो डब्ल्यू कितना आ जाएगा बच्चों? 6। 6 का मतलब तुम्हारा क्या होगा बच्चों? ऑप्शन में देखो गाइस, +6 आ रहा है। तो वर्क इज डन बाय गैस, और 6 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय सराउंडिंग ऑन गैस। इट विल बी डी गाइस। वर्क इज डन बाय सराउंडिंग ऑन गैस। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? वर्क इज डन बाय सराउंडिंग ऑन गैस। क्लियर टू एवरीबॉडी? हर एक बच्चे को क्लियर है या नहीं? बोलो गाइस। दैट्स गुड। और ऑन अ सेक बच्चों।